हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटनासार अर्धवार्षिक की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश समसामयिकी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने की योजना बना रही है। इस एक्सप्रेसवे के किनारे ट्रिपल पी मॉडल में सोलर प्लांट जो है वह 550 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करेगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपी-ईडा द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। और इस एक्सप्रेसवे पर सोलर प्लांट इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ भूमि सरलता से उपलब्ध है और शुष्क क्षेत्र होने के कारण मौसम प्रायः साफ रहता है। इस परियोजना का जीवन काल जो है वह 25 वर्ष होगा और एक्सप्रेसवे के किनारे 1 लाख से अधिक घरों को बिजली आपूर्ति करेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरता है। ये जिले कौन कौन से हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। फिर से देख लेते हैं। 7 जिले कौन कौन से हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। यह 296 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे है, जिसे लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 सितंबर 2023 को सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से यह केंद्र सहारनपुर में आईआईटी रुड़की परिसर में बनाया जा रहा है। यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से जोड़ने और 6G को लॉन्च करने पर शोध करेगा। इसके अलावा ई-लर्निंग, ई-शिक्षा, कृषि और उपग्रह संचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयुक्त अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 5G पर शोध किया जाएगा। नेक्स्ट है गोरखपुर में एक्वा पार्क। एक्वा पार्क कहां बनाया जा रहा है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सदर तहसील के तालकंदला में, कहां पर? गोरखपुर के तालकंदला में एक्वा पार्क के लिए 27 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यहां पर मछली पालन समिति बैंक सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। मछली पालन समिति बैंक सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। एक्वा पार्क में मछली की नई प्रजातियां तैयार की जाएंगी। मछली के बीज को लेकर अध्ययन किया जाएगा। मछली पालन के तरीकों को और बेहतर बनाया जा सके तथा मछलियों को कैसे पाला जा सके, इसको लेकर यहां पर जानकारी भी दी जाएगी। अगला देखते हैं। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हार्ड कुक्ड मील योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नवंबर 2023 में हार्ड कुक्ड मील योजना की शुरुआत की, जिसमें कहा गया है कि सुपोषित और स्वस्थ बच्चे एक मजबूत राष्ट्र का आधार बनेंगे। इस पहल से लगभग 80 लाख बच्चों को लाभ होगा। यूपी के मुख्यमंत्री ने मध्याह्न भोजन मॉडल का अनुसरण करते हुए विभिन्न दिनों में विविध मेनू के साथ गर्म भोजन उपलब्ध कराने की पहल प्रारंभ की। इस पहल का लक्ष्य गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट देखते हैं। आईआईटी कानपुर द्वारा एटमैन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। आईआईटी कानपुर ने ATMAN यानी एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर एयर क्वालिटी आइडेंटिकेटर्स नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। COE यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वदेशी कम लागत वाले सेंसर निर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आदि क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर 2023 को गंगा नदी की डॉल्फिन यानी गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। ये डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की आबादी लगभग 2000 के करीब है। गंगेटिक डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लैटनिस्टा गंगेटिका। प्लैटनिस्टा गंगेटिका। गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में मान्यता दी थी। अगला है मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अक्टूबर 2023 को प्रदेश स्तर पर मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया। प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति का यह चौथा चरण शुरू किया गया है। इस चरण का लक्ष्य पहले चरणों की सफलता को दोहराना और व्यापक खंड तक पहुंचना है। और मिशन शक्ति की शुरुआत कब की गई थी? 2020 में। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य के साथ मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत 2020 में की गई थी। मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अक्टूबर 2023 को अयोध्या से राज्य के मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ किया। कहां से? अयोध्या से। मुख्यमंत्री द्वारा 51 बसों को भी हरी झंडी दिखाई गई, जिनका संचालन विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं करेंगी, यानी ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही महिलाएं होंगी। मिशन महिला सारथी का उद्देश्य महिला ड्राइवरों को और कंडक्टरों को जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना है। अगला है लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया। नौसेना के शौर्य संग्रहालय की स्थापना लखनऊ के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। यह संग्रहालय सीजी सिटी में आदि गंगा के रूप में गोमती नदी के तट पर अपनी पहचान बनाएगा। यह नौसेना से संबंधित देश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जहां कार्योन्मुक्त हो चुके युद्ध पोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। अगला है 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन किया। श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? लखनऊ में। इस अवसर पर बाजरा उत्पादन के लिए अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक माह दिए जाने वाले 35 किलो राशन, यानी 21 किलो इसमें चावल होता था और 14 किलो गेहूं होता था, तो उसके स्थान पर अब 14 किलो गेहूं, 10 किलो बाजरा और 11 किलो चावल दिया जाएगा। यानी जो 21 किलो चावल दिया जाता था अब उसको 11 किलो कर दिया गया है और 10 किलो जो है उसके स्थान पर बाजरा कर दिया गया है। अगला है AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना स्वयं का सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम पर हाल ही में कार्य शुरू कर दिया है। इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इस परियोजना में AMU के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर पहला उपग्रह कार्यक्रम SMAMU-SAT का विकास शामिल है। SMAMU सैट एक नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जिसे नवंबर 2021 में AMU रोबो क्लब के अंतर्गत शुरू किया गया था। सैटेलाइट एक 3U क्यूबसैट है जिसके कई उद्देश्य हैं, जिसमें सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर भारत में सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन और तेजी से मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन के लिए इन हाउस विकसित इमेज कंप्रेस तकनीकी लागू करना शामिल है। अगला है जनजातीय संग्रहालय। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिए जमीन संस्कृति विभाग से लेकर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में आवंटित करने का निर्णय लिया है। किन किन जिलों में? मिर्जापुर, सोनभद्र व महाराजगंज में। इस बारे में 1 नवंबर 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया गया, जिसमें प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा इन संग्रहालयों के लिए प्रस्तावित भूमि अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में आवंटित की गई है। अगला है RBI ने यूपी स्थित UCB बैंक का लाइसेंस रद्द किया। RBI ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। RBI के अनुसार लाइसेंस रद्द करने के पीछे प्राथमिक कारण है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने अपना बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बैंक की वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में चिंता व्यक्त की और इसके कारण से इसके परिचालन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अगला है अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य यानी मैदानी क्षेत्र में संपूर्ण देश में पहला स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड अहमदाबाद में 21 से 22 नवंबर 2023 को हुए
ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में प्रदान किया गया। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? अहमदाबाद में। वर्ष 2022 में जहां उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन 8.9 लाख मीट्रिक टन था, वहीं वर्ष 2023 में यह बढ़कर 9.15 लाख मीट्रिक टन हो गया है। 9.15 लाख मीट्रिक टन। अगला है हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद की बिक्री पर रोक। उत्तर प्रदेश में 18 नवंबर 2023 को हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को बनाने, उनके भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा चेन्नई की हलाल इंडिया, दिल्ली की जमीयतुल उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया पर एफआईआर दर्ज भी कराई गई है। नेक्स्ट है, अगला है अनपरा ई तापी परियोजना को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी यूपीआरवीयूएनएल ने 20 नवंबर 2023 को अनपरा ई तापी परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले के अनपरा में 1600 मेगावाट के बिजली संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। सोनभद्र के अनपरा में 1600 मेगावाट की बिजली संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी। इन इकाइयों के निर्माण पर लगभग 16,624 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह परियोजना यूपीआरवीयूएनएल और एनटीपीसी लिमिटेड के संयुक्त उद्यम मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। अगला है उत्तर प्रदेश में सेफ परियोजना। उत्तर प्रदेश ने राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित शहर परियोजना शुरू की है, जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है। इसके द्वारा सरकार 17 नगर निगमों में प्रवेश और निकाह बिंदियों के साथ गौतम बुद्ध नगर में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों और विश्वविद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी सुनिश्चित करेगी। इस परियोजना के तहत उपद्रवियों के जमावड़े और छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए इन शहरों में निजी कोचिंग संस्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अगला है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गोवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार व दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के शासनादेश अगस्त 2023 में जारी कर दिए। इससे प्रदेश में उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता के गौवंश में सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। योजना के पहले चरण में योगी सरकार लाभार्थी को 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने के लिए गायों की खरीद को लेकर उनके संरक्षण एवं भरण पोषण जैसे मदों में सब्सिडी देगी। इन सब्सिडी को 3 चरणों में प्रदान की जाएगी। शुरुआती चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों के शहरों क्रमशः अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में संचालित की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास कम से कम 3 वर्षों का गौपालन का अनुभव होना चाहिए, वहीं गौवंशों की ईयर टैगिंग होना अनिवार्य है। इकाई की स्थापना के लिए 0.5 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। साथ ही लाभार्थी के पास लगभग 1.5 एकड़ भूमि हरा चारा के लिए होना चाहिए। यह जमीन उसकी खुद की या पैतृक हो सकती है या फिर उसने कम से कम 7 वर्षों के लिए लीज पर लिया हो। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गायों की गणना कराने का निर्णय। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गायों की सटीक संख्या का पता लगाने के लिए गायों की गणना कराने का निर्णय लिया है। सरकार ने राज्य भर में 3 श्रेणियों में गायों की गणना कराने का आदेश दिया है, जिसमें पशुपालकों के पास निराश्रित पशुओं, सड़कों पर छोड़ी गई गायों और कान्हा उपवनों की संख्या निर्धारित करना शामिल है। अगला है शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। यह स्टेडियम भगवान शिव की थीम पर आधारित होगा और यह स्टेडियम कहां पर होगा? वाराणसी में। वाराणसी के गांजरी राजा तालाब में बनने वाला यह आधुनिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और इस स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। प्रतापगढ़ जंक्शन सहित उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नामों में परिवर्तन। जम्मू कश्मीर स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन करके अब शहीद कप्तान तुषार महाजन करने के 1 माह के भीतर उत्तर रेलवे ने उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ जंक्शन सहित प्रतापगढ़ जिले के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन अक्टूबर 2023 में किया गया। रेलवे की एक विज्ञप्ति के अनुसार प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम अब मां बेलहा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन और अंतुर स्टेशन का नाम मां चंडिका देवी धाम अंतु और विश्वनाथगंज
विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम बदलकर शनिदेव धाम विश्वनाथगंज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश बना देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बन गया है। वर्तमान में देश में 108 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद हैं, जिनमें 8 जो है उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्टार्टअप्स हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न हैं और कई तेजी से यूनिकॉर्न बनने की ओर अग्रसर हैं। केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में पेटीएम, पेटीएम मॉल, इंडिया मार्ट, मेगालिक्स, पाइन लैब्स, इनोवेशन, इन्फोएज और फिजिक्स वाला देश के यूनिकॉर्न स्टार्टअप शामिल किए गए हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक होती है। इसी प्रकार सूनिकॉर्न यानी सून टू बी यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप्स को कहा जाता है जिनमें निकट भविष्य में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता हो। फिलहाल प्रदेश में 2 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स क्लास प्लस व इन शॉर्ट कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश तथ्यसार। दिसंबर 2023 में जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट यानी लीड्स सर्वे रिपोर्ट में लगातार दूसरे वर्ष उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक राज्यों में किस श्रेणी में रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश को अचीवर्स प्रदेश में रखा गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश में पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी? एसजीपीजीआई लखनऊ। उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र एसजीपीजीआई लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में वनटंगिया समुदाय के कौशल को निखारने के लिए किस जिले में वनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? गोंडा में वनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र जो है वह गोंडा में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में खिलाड़ियों के लिए कुशल खिलाड़ी कोष योजना शुरू की गई है? लखनऊ विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जाएगा? गौतम बुद्ध नगर में प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क गौतम बुद्ध नगर। हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे का छठा ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया? आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया गया। 10 दिसंबर 2023 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर वॉक का आयोजन किया गया? लखनऊ में ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन शहरों में यूनिटी मॉल खोलने को मंजूरी प्रदान की गई? लखनऊ, आगरा और वाराणसी में केंद्र सरकार द्वारा 3 यूनिटी मॉल जो है वह प्रदेश में खोले जाएंगे। आगरा में, लखनऊ में और वाराणसी में। आगरा, लखनऊ, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2023 को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? नो नॉन वेज डे। 25 नवंबर 2023 को नो नॉन वेज डे। उत्तर प्रदेश में बहने वाली वह नदी जिसमें सौर ऊर्जा संचालित रामायण नामक जहाज चलाने की योजना है? सरयू नदी, अयोध्या में। 21 से 25 सितंबर 2023 तक पहले उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहां पर किया गया? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। 21 से 22 नवंबर को दिल्ली में आयोजित वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023। तो वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन जो 2023 है इसका आयोजन दिल्ली में नहीं अहमदाबाद में किया गया था। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 अहमदाबाद में आयोजित हुआ था। इसमें उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन के किस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला? अंतर्देशीय मत्स्य पालन में। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2023 में किन उत्पादों पर हलाल लेबल लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी आइटम्स, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन और खाद्य पदार्थों पर। उत्तर प्रदेश की वह प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें पिछले दिनों पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया? गीतिका श्रीवास्तव। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में कहां पर हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन किया? झांसी में। डिजिटल हॉकी म्यूजियम झांसी में।
जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सितंबर 2023 में जारी लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में। देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है हरदोई का वह पर्वतारोही जिसने 22 अगस्त 2023 को यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रोस, जिसकी ऊंचाई है 1850, जो कि रूस में स्थित है, इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर तिरंगा फहराया। और इनका नाम क्या है? अभिनीत मौर्य, जो कि हरदोई के हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया? आगरा ने। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति के मामले में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश में शीर्ष पर रहा? बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर 2023 में किस योजना को शुरू किया है? हार्ट कुक्ड मील योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में किस एक्सप्रेसवे को प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 अक्टूबर 2023 को किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया? उन्नाव में। स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण उन्नाव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS का उद्घाटन किया? साहिबाबाद में। 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया? कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया? 28,760। 28,760। 29 नवंबर 2023 को प्रस्तुत प्रदेश के अनुपूरक बजट में कितने वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है? 60 वर्ष से अधिक। जो 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं हैं उनको रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। नेक्स्ट है प्रदेश की पहली NCC प्रशिक्षण अकादमी कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? गोरखपुर में। काशी, मथुरा, विंध्यवासिनी धाम के बाद प्रदेश में कहां पर श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है? बस्ती में। श्री राम अवतरण कॉरिडोर जो है यह बस्ती में बनाने की घोषणा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में प्रस्तावित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रस्तावित है? उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत है। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रस्तावित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसका नाम हाल ही में हरिगढ़ कर दिया गया है? अलीगढ़। ऑफिशियली अभी ऐसा कुछ घोषित नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश स्थित वह केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसके खुद की सैटेलाइट को लॉन्च करने के प्रोजेक्ट को हाल ही में मंजूरी मिली है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इस सैटेलाइट प्रोजेक्ट को AMU के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर रखा गया है। यह सैटेलाइट एक 3U क्यूब सेट है जिसका उद्देश्य एक नोबल इमेज कंप्रेशन एल्गोरिदम को इंट्रोड्यूस करना है। वह आर्थिक फोरम जिसकी स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2023 तक होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया है? विश्व आर्थिक मंच। जो विश्व आर्थिक मंच है जिसकी बैठक जो है वह स्विट्जरलैंड के दावोस में होगी, उसमें उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया है। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? आगरा का लेदर फुटवियर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट। आगरा का लेदर फुटवियर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट। 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 के बीच कनाडा में आयोजित विश्व पुलिस खेलों में 5 मीटर 85 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश की किस एथलीट ने सिल्वर पदक जीता? सोनम ने, जो कि अमरोहा से हैं। विश्व पुलिस खेलों का आयोजन कहां पर किया गया था? कनाडा में। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? नोएडा में। देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे 14 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अरविंद कुमार को। 13 से 20 जुलाई के बीच प्रदेश में कहां पर 22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया? वाराणसी में।
दोस्तों ये था संपूर्ण उत्तर प्रदेश। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।